गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु, इसमें हमने एटम्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी और केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल साइंस के दो मेन रूल हमने पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिक लॉज हैं, केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं ये। उसके बाद जब हमने परमाणु की डेफिनेशन तक महर्षि कर्नाड के द्वारा या कुछ साइंटिस्टों के द्वारा जो दी गई थी उसका अध्ययन हमने कर लिया था। अब उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम यानी परमाणु पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग किए और अपने सिद्धांत जो है वो संकलित किए, इकट्ठे करके लिखे। तो उसी आधार पर एक थ्योरी आई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोला जाता है, जॉन डाल्टन वैज्ञानिक थे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इन्होंने परमाणु के बारे में जो अध्ययन किया था उन 5-6 मुख्य बातों को अपने सिद्धांत में लिख दिया था। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा था, देखिए पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहली बात थी कि हर एक पदार्थ, पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे ईंट होती है छोटे छोटे कणों से, वो कण भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और लास्ट में एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो हमारे पास कण है उसको और आगे हम नहीं तोड़ सकते, वो होता है एटम। यानी एटम सबसे छोटा पार्ट होता है किसी मैटर का। तो मैटर्स आर made up of teeny particles called atom which is indivisible। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि प्रत्येक पदार्थ कुछ कणों से मिलकर के बना होता है जो परमाणु कहलाते हैं और अविभाज्य होते हैं, यानी उन परमाणुओं को आगे नहीं तोड़ सकते। सेकंड पॉइंट क्या कहा था उसने, जॉन डाल्टन ने, कि मैटर में जो पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं, तो वो एटम ना तो बना सकते हैं और ना ही हम उनको नष्ट कर सकते हैं। यानी एटम्स neither be created nor be destroyed during a chemical change या chemical reaction। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए थर्ड वन, तीसरी बात क्या कही थी कि अगर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, हमारे पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन तत्व है। और हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट होंगे, सॉरी जितने भी एटम होंगे, हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो सारे नेचर में यानी प्रकृति में एक जैसे होंगे। उनका मास, उनका द्रव्यमान 100 होगा, उनका एटॉमिक नंबर 1 होगा, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रासायनिक विशेषताएं जो वो एक जैसी होगी। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर such that same mass number, atomic number, chemical properties। एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान
उनकी परमाणु संख्या और उनकी रासायनिक विशेषताएं समान होती है। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था कि अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम आ जाए, एक हाइड्रोजन का आ जाए, कार्बन का आ जाए, तो उनमें डिफरेंस होता है। एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements exhibit variant nature, exhibit variant nature कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु विशेषताओं में अलग अलग होते हैं। देखिए, पांचवी बात जॉन डॉल्टन ने क्या बताई थी कि जो भी कंपाउंड बनता है, यानी एटम मिल करके जो कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां एटम होल नंबर पूर्ण संख्या में मिलते हैं। ये नहीं होता कि हाफ एलिमेंट हो जाएगा, 3/4 एटम हो जाएगा। इन पूर्ण संख्या में 2 एटम हो सकते हैं, 4 एटम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एक पूर्ण संख्या होगी। एटम्स आर कंबाइंड, एटम्स आर कंबाइंड in whole number to form compounds, यानी यौगिक बनाने के लिए परमाणु पूर्ण संख्या में सहयोग करते हैं। छठा क्या था कि अगर एक कंपाउंड हमारे पास जैसे H2O वाटर है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट लगे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट लगे हैं, तो दोनों का रेशियो हमेशा निश्चित रहता है। एवरी कंपाउंड contains constant number of atoms in it। प्रत्येक यौगिक में परमाणुओं की संख्या निश्चित पाई जाती है। ये 6 बातें जॉन डॉल्टन ने अपने सिद्धांत में बताई थी जब उन्होंने परमाणु के बारे में अध्ययन किया था। तो ये 6 की 6 बातें, यानी पोस्टुलेट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं आपने लिखनी है। ये 6, इनको अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद चैप्टर बड़ा इजी हो जाएगा। धन्यवाद।